हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूट्रस में फाइब्रोइड के बारे में या बच्चेदानी के अंदर गांठ या गर्भाशय के अंदर जो रसोली होता है उसके बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंट टर्म बोलते हैं। कुछ बोलते हैं यूट्रस में फाइब्रोइड हुआ है, कुछ बोलता है कि बच्चेदानी में गांठ हो गई है, कुछ बोलते हैं कि इसे मायोमा और कुछ लोग इसे बोलते हैं गर्भाशय में रसोली। आज इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो यूट्रस फाइब्रोइड होते हैं, ये जो बच्चेदानी में गांठ होती है, यूजुअली ये किसी तरह का कैंसर नहीं होता है, ये नॉर्मल गांठें होती हैं। ये गांठें कैसे बनती है? ये फैट या फाइब्रस जो टिश्यू होता है वो एक जगह यूट्रस के अंदर जो आपकी बच्चेदानी है या गर्भाशय में कलेक्शन हो जाता है और ये एक गांठ की जैसे बना देता है, जिसे हम फाइब्रोइड बोलते हैं। यूजुअली ये कैंसर नहीं होता है। इस डर को अपने मन से निकाल देना है कि गर्भाशय में या बच्चेदानी में जो गांठ होती है वो हमेशा कैंसर नहीं होती है। जिसमें फाइब्रोइड होता है वो तो किसी तरह का कैंसर नहीं होता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात अब बात करते हैं कि इसकी लोकेशंस कहां कहां होती है, कहां कहां हो सकता है। यूट्रस की 3 लेयर होती है, तो म्यूकोजा, एक मसल लेयर, एक बाहर की तरफ सिरोजा लेयर होती है। ये 3 लेयर्स होती हैं। अगर ये म्यूकोजा के अंदर है तो इसे हम सबम्यूकोजल कहते हैं। जो यूट्रस के अंदर म्यूकोजा से भी थोड़ा बाहर निकला था, थोड़ा अंदर की तरफ रहता है, ये सबम्यूकोजल होता है। कुछ कुछ गांठें एक डंडी के थ्रू यूट्रस के अंदर कैविटी के अंदर म्यूकोजा से निकल के लटकी रहती है, जो पेडुंकुलेटेड होती है। 2 नंबर की होती है इंट्राम्यूरल, जो मसल लेयर होती है उसके अंदर फाइब्रोइड हो जाता है, जिसे हम इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड कहते हैं। जिसके और 3 नंबर पर होता है सिरोजल फाइब्रोइड, कि सब सिरोजल फाइब्रोइड होते हैं जो सिरोजा से बाहर की तरफ, यूट्रस से बाहर की तरफ लिकरे रहते हैं। कभी वो एक छोटी डंडी के थ्रू लटके रहते हैं तो उसे पेडुंकुलेटेड बोलते हैं, और यूट्रस के साथ मैक्सिमम पार्ट अटैच रहता है तो उसे हम सब सिरोजल फाइब्रोइड ही कहते हैं। तो 3 तरह के फाइब्रोइड्स होते हैं, लेकिन जो सबम्यूकोजल होते हैं उनके सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, इंट्राम्यूरल के कम होते हैं और सब सिरोजल के सबसे कम सिम्टम्स होते हैं। ये लेकिन अगर पूरे लाइफ स्टाइल में देखा जाए तो 4 महिलाओं में से 1 महिला को फाइब्रोइड अवश्य ही मिलता है। यानी कि 4 में आपकी फैमिली में 4 महिलाएं हैं, उसमें 1 फीमेल को जरूर फाइब्रोइड होता है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है, ये कैंसर नहीं होता है। अब बात करते हैं ये होते क्यों हैं। ये यूजुअली जो हार्मोन होते हैं, जो आपके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उसकी डिसबैलेंस की वजह से होते हैं, और कुछ पेशेंट में फैमिली में भी होते हैं, जैसे किसी की मदर को या सिस्टर को था तो उसको भी हो सकता है। ये तो उसके कारण होते हैं। अब बात करते हैं उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं कि अगर सिरोजल सबम्यूकोजल होता है उसके अंदर आपको पेन हो सकता है, पीरियड के टाइम में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है क्योंकि आपके यूट्रस में बच्चे को लगने नहीं देते हैं, या फिर आपका अर्ली अबॉर्शन का चांसेस होता है, या प्रीटर्म लेबर का चांसेस होता है। ये तो है सब सिरोजल के सिम्टम्स, सबम्यूकोजल के सिम्टम्स। सबम्यूकोजल में होता है तो ब्लीडिंग हो सकता है, ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, पेन एब्डोमेन हो सकता है, पीरियड के टाइम में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है और प्रीटर्म लेबर हो सकता है। लेकिन आपका म्यूरल है उसमें पेन ज्यादा होता है, साथ में आपके पीरियड के टाइम में बहुत ज्यादा पेन होता है और इनफर्टिलिटी का चांस रहता है। लेकिन जब सब सिरोजल होता है तो यूजुअली ये कोई सिम्टम्स नहीं करते, लेकिन ये एक नीचे पार्ट ऑफ यूट्रस में होता है तो वो ब्लडर को इरिटेट करके आपकी फ्रीक्वेंसी यूरिन को बढ़ा सकते हैं, पेशाब बार बार में जाना पड़ता है। या यूट्रस के पीछे के हिस्से की तरफ में होते हैं तो रेक्टम के ऊपर प्रेशर देकर उसको इरिटेट करते हैं और कि बाउल हैबिट को चेंज कर सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं। ये तो सिम्टम्स होते हैं। लेकिन यूजुअली हम बात करते हैं और जो हमारे पास फीमेल्स आती हैं 80% फीमेल्स के अंदर किसी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं होता है। वो किसी कारण से यूएसजी कराते हैं तो पता पड़ता है कि यूट्रस में कोई फाइब्रोइड है। 20% के अंदर केवल सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में बात करें तो सबसे पहले अगर आपका ब्लीडिंग ज्यादा होता है तो हम एथेम्प्सोल टैबलेट या टेनोमेक्सिक एसिड की टैबलेट्स होती है वो देते हैं। उसके अलावा कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, और किसी के पेशेंट में LHRH एनालॉग्स के इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है। दूसरा होता है ऑपरेशन के थ्रू। अगर आपका यूट्रस के अंदर पेडुंकुलेटेड ट्यूमर है तो हम लोग ट्रांस यूट्रस जाके उसको ट्रांस यूट्रस डिसेक्शन ऑफ द फाइब्रोइड कर सकते हैं। 2 नंबर आपका सब सिरोजल है या इंट्राम्यूरल है तो लेप्रोस्कोपिकली हम लोग मायोमेक्टोमी करते हैं। जैसे मैंने बताया था फाइब्रोइड को मायोमा भी एक नाम है, तो मायोमेक्टोमी उसका नाम हो गया लेप्रोस्कोपिकली। कभी कभी ओपन भी इसको हम कर सकते हैं। और आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है
तो ऐसे में यूट्रस का ज्यादा काम नहीं रहता है, तो ऐसे में पेशेंट में हम हिस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं। लेकिन और आपकी अगर अभी शादी नहीं हुई है या शादी हुई तो अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर हम यूट्रन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी करते हैं। उसमें कहता है कि जो आर्टरी आपके यूट्रस को जाती है, उसके अपना फीमोरल जो आर्टरी होती है आपके ग्रोइन में सीधा सा पंक्चर करते हैं, जैसे आप वेसल में पंक्चर करते हैं ऐसा पंक्चर करते हैं, यूट्राइन आर्टरी की तरफ जाते हैं। यूट्राइन आर्टरी के पास जाके स्पेसिफिक जो फाइब्रॉइड में जो आर्टरी जा रही है, ब्रांच जा रही है, उसके अंदर कुछ जिलेटिन ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं, उसकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। जैसे वो आर्टरी ब्लॉक होती है वो यूट्रस को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है फाइब्रॉइड की, और यूट्रस जो फाइब्रॉइड होता है वो छोटा होकर श्रिंक होकर बिल्कुल छोटा होकर खत्म भी हो जाता है। तो ये 3 तरीके से हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं यूजुअली कैंसर नहीं होते हैं। ये मेरा टेक होम मैसेज है। नमस्कार।